रऊफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पीटीआई ने ये शर्त क्यों लगाई है 13 दिसंबर वाली, वाई 13 दिसंबर? शिफा, आपको पता है कि जब खान साहब ने अनाउंस किया था इस सिविल डिसोबीडियंस की तारीख के बारे में, तो उन्होंने 14 की तारीख की दी थी कि 14 से शुरू होगी ये। तो इसलिए 13 की तारीख पर 13 तक जो है मुज़ाकरात, कोशिश की जाएगी कि मुज़ाकरात शुरू हो जाएं और आगे बढ़ें। अगर वो होते हैं तो फिर इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते तो फिर 13 को फाइनल जो लाया अमल है उसके बारे में ऐलान किया जाएगा। अच्छा, और रऊफ साहब ये बयान दे रहे हैं कि इंसान हो या फरिश्ते, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, क्योंकि पहले पीटीआई ये कहती थी कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही एंगेजमेंट रखेंगे और सियासतदानों के पास इस वक्त कोई मैंडेट नहीं है, उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो हमें कुछ दे सकें या वो पाकिस्तान को कुछ डिलीवर कर सके, तो इसलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे। अब जब ये इंसान हो या फरिश्तों वाला बयान आता है तो क्या ये डेस्परेशन के जुमरे में नहीं आएगा? नहीं नहीं शिफा, आई डोंट एग्री विद यू। देखिए, डायलॉग जो है, जब आपको पता है कि मेरा स्टांस हमेशा ये रहा है कि अल्टीमेटली तो हमें डायलॉग करना ही करना है, और जितनी जल्दी शुरू हो सके उतनी जल्दी पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। और मैं ये भी बारहा कह चुका हुआ हूँ कि पीटीआई में और इस्टेब्लिशमेंट में जो मुज़ाकरात हैं वो होना, वो एक नागुज़ीर चीज़ है, इनएविटेबल है, और उसके बगैर मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क के मसाइल जो है उनको हल करने के लिए कोई जामिया पॉलिसी जो है उसको नहीं तश्कील दी जा सकती। सो ये डायलॉग तो अपनी जगह एक इनएविटेबल चीज़ है, एक नागुज़ीर चीज़ है। अब ये डायलॉग की ऑफर करना जो है वो मैं कभी भी उसको कमजोरी के जुमरे में नहीं लूंगा। ये हमेशा आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो पोलिटिकल स्ट्रेंथ है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और आज भी अगर हम डायलॉग की बात करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि डायलॉग शुरू हो सके, तो ये हमारी स्ट्रेंथ की गमाजी करता है, हमारी कमजोरी की गमाजी नहीं करता। ठीक है, लेकिन रऊफ साहब, जिस तरह से आप लोगों पे अभी रिसेंटली मुकदमे बने, आप पर 5 केसेस एफआईआर हुई और ये सारा मामला चल रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत ये भी कह रही है कि इमरान खान साहब पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने का भी केस दर्ज करने का फैसला कर लिया है, लेकिन मंजूरी हम काबीना से लेंगे उसकी। तो इस माहौल में फिर मुज़ाकरात, इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई मूड लग नहीं रहा कि मुज़ाकरात आप लोगों से वो करे, तो फिर क्या सिर्फ हुकूमत ही के साथ अब होगा ये मामला, या इस्टेब्लिशमेंट को भी दरमियान में फरीक बनाएंगे? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा राब्ता है, हम एंगेज्ड हैं उनके साथ, और हम चाहेंगे कि ये जो बातचीत है ये आगे बढ़े, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत आगे बढ़ेगी। ये कहना कि जी सिर्फ हुकूमत के साथ बात होगी, हुकूमत के साथ आपने खुद भी अपने जो आप फरमा रही थी उसमें आपने ये कहा है कि बेसिकली ये मांगी की हुकूमत है, ये चोरी की हुकूमत है, तो इन लोगों के पास कुछ वाकई नहीं है हमें देने को। और अगर आपको मुज़ाकरात को इफेक्टिव बनाना है, सब्सटेंटिव बनाना है और पर्पसफुल बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन लोगों से मुज़ाकरात किए जाएं जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं भी बारहा कह चुका हूं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने लाजमी हैं, और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारा उनके साथ राब्ता हुआ है, जो हमारा उनके साथ ब्रेक थ्रू हुआ है, उसको आगे बढ़ाया। वो किस लेवल पे है रऊफ साहब, एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता? वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो अभी प्रेमेच्योर्ड है। जब वो मटेरियलाइज होगा तो मेरा ख्याल आप सब लोगों को पता चल जाएगा। सही है। और आप लोगों की तरफ क्या वो इस कमेटी के लेवल तक हैं, या कोई और शख्स है इस कमेटी के अलावा जो उनसे एंगेज्ड है? ये कमेटी में लोग मौजूद हैं, 5 लोग मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि बाय लार्ज वही लोग हैं जो कि राब्ते में हैं। सही है, ठीक है, क्योंकि ये बात भी बड़ी सामने आ रही थी कि पहले भी अचकज़ई साहब भी मौजूद थे और हुकूमत के साथ भी राब्ता करना था और एंगेजमेंट थी, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी थी, और बहुत सारे लोग आप लोगों के पुराने साथी, मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी साहब बड़ा ही हामी है इस चीज़ के कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनानी चाहिए, और वो पीटीआई बनाने में नाकाम रही। तो फिर मौलाना भी इस सारे गेम का हिस्सा होंगे, या उनके साथ अभी आप लोगों की ऐसी एंगेजमेंट नहीं है? क्योंकि कल आप लोगों के सूबे में तो उन्होंने बड़ा एक भरपूर जलसा किया। ये देखिए, एजेंडा आइटम्स लेके आते हैं फवाद चौधरी जैसे बंदे, नेशनल गवर्नमेंट की बात, ये कहाँ से, क्यों नेशनल गवर्नमेंट? क्या उन लोगों के साथ बैठ के हम नेशनल गवर्नमेंट में हिस्सेदार बनेंगे जिन्होंने कि इलेक्शन चोरी किया हुआ है, जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ, इलेक्शन फ्रॉड किया हुआ? ये मतलब ये एक एजेंडा आइटम होती है ना, ये लेके आते हैं, ये एवरी नाउ एंड देन वो कहते हैं ना कि शोशा छोड़ा जाता है, ये शोशा छोड़ते हैं। और बेसिकली इसका पर्पस सिर्फ एक है कि पार्टी के अंदर डिस्यूनिटी क्रिएट की जाए, पार्टी के अंदर डिसहार्मनी क्रिएट की जाए। इस चीज़ को हम बाय नहीं करते हैं नेशनल गवर्नमेंट को, और ये प्रेमेच्योर है, स्पेकुलेटिव। अभी तक तो कोई किसी तरफ से कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल सामने ही नहीं आया। आपको पता है कोई? मुझे बताइए अगर कोई प्रपोजल आया है। अब एक क्रिएट किया जाता है, पहले वो अंसार अब्बासी टाइप जो लोग हैं
वो पहले एक चीज़ क्रिएट करते हैं डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, फिर उसको पब्लिश करते हैं, फिर उसको स्ट्रेस करते हैं जी कि ये होने जा रहा है, और 2-4-6 दिन के बाद उसको भूल के एक और डिसइंफॉर्मेशन स्टोरी जो है वो लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पतीला सा बन गया है ये उन लोगों का जो कि लेजिटिमेसी नहीं है, जिनके पास इनकी रेलेवेंस नहीं है, और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं, और वो सियासी जनाजा जो है लिए फिरते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये और आप इस सारे जुमरे में फैसल वाडा साहब को भी शामिल करेंगे, क्योंकि वो भी जो आजकल बड़ी खास मुलाकातें कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों से, उसमें उनका एक लाइन है जो बहुत ज़्यादा वाज़ेह, वो कहते हैं मैं खान की जान बचाने के लिए निकला हूँ और मैं उसकी जान को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इंडिविजुअल्स को डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। बेसिकली वो अपने रोल है जो प्ले कर रहे हैं, उन्हें प्ले करने दीजिए। हम एक ओपन ट्रांसपेरेंट एंगेजमेंट चाहते हैं उन लोगों के साथ जिनके पास ताकत है, क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस है कि हम इस मुल्क का भला चाहते हैं, मुल्क की भलाई चाहते हैं, मुल्क आगे लेके जाना चाहते हैं, और वो वहीं से होगा जहां हम कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हम उसमें अनकरीब कामयाब होंगे। अच्छा, और फाइनली सर ये भी बताइए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि हमें ये गर्ज नहीं है कि इमरान खान साहब को पेशावर जेल मुंतकिल करें या बनीगाला, हम उनकी रिहाई चाहते हैं। और इससे पहले कुछ खबरें ऐसी आई थी कि, और कुछ सहाफ़ियों ने दी थी, उन्होंने कहा था कि 24 नवंबर वाली जो एंगेजमेंट पीटीआई की चल रही थी हुकूमत के साथ, जिसमें कि वो हुकूमत आप लोगों को ये ऑफर कर रही थी कि भाई संजानी में बैठ जाएं, आगे ना जाएं, तो उस वक्त ये चीज़ तय हो गई थी कि इमरान खान साहब को शायद 2-3 हफ्ते में पेशावर शिफ्ट कर देना है या बनीगाला नज़रबंद होना है, या जो भी इस किस्म का कोई मामला था। ये चीज़ कहीं तय पाई थी किसी लेवल पे? शिफा देखिए, मैं इसमें एक मेशर्ट आपको जवाब दूंगा। जो फरमा रही हैं, जो आप कह रही हैं, हमारे पास ऑफर थी, लेकिन मैं उसके खदोखाल आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के जवाब में मैंने कहा है कि जी हम चाहते हैं कि ये जो एंगेजमेंट है ये आगे बढ़े और ये एक्सपैंड हो, ये स्ट्रेंथन हो, और इसके कोई नतीजे निकले। तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर उसकी स्पेसिफिक्स जो है उस पर जाके उसको खराब करने की कोशिश करूं। बिल्कुल टेबल के ऊपर मौजूद थी। अच्छा, और फाइनली सर ये भी बताइए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि हमें ये गर्ज नहीं है कि इमरान खान साहब को पेशावर जेल मुंतकिल करें या बनीगाला, हम उनकी रिहाई चाहते हैं। और इससे पहले कुछ खबरें ऐसी आई थी कि, और कुछ सहाफ़ियों ने दी थी, उन्होंने कहा था कि 24 नवंबर वाली जो एंगेजमेंट पीटीआई की चल रही थी हुकूमत के साथ, जिसमें कि वो हुकूमत आप लोगों को ये ऑफर कर रही थी कि भाई संजानी में बैठ जाएं, आगे ना जाएं, तो उस वक्त ये चीज़ तय हो गई थी कि इमरान खान साहब को शायद 2-3 हफ्ते में पेशावर शिफ्ट कर देना है या बनीगाला नज़रबंद होना है, या जो भी इस किस्म का कोई मामला था। ये चीज़ कहीं तय पाई थी किसी लेवल पे? शिफा देखिए, मैं इसमें एक मेशर्ट आपको जवाब दूंगा। जो फरमा रही हैं, जो आप कह रही हैं, हमारे पास ऑफर थी, लेकिन मैं उसके खदोखाल आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के जवाब में मैंने कहा है कि जी हम चाहते हैं कि ये जो एंगेजमेंट है ये आगे बढ़े और ये एक्सपैंड हो, ये स्ट्रेंथन हो, और इसके कोई नतीजे निकले। तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर उसकी स्पेसिफिक्स जो है उस पर जाके उसको खराब करने की कोशिश करूं। बिल्कुल टेबल के ऊपर मौजूद थी। शिफा देखिए, मैं इसमें एक मेशर्ट आपको जवाब दूंगा। जो फरमा रही हैं, जो आप कह रही हैं, हमारे पास ऑफर थी, लेकिन मैं उसके खदोखाल आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के जवाब में मैंने कहा है कि जी हम चाहते हैं कि ये जो एंगेजमेंट है ये आगे बढ़े और ये एक्सपैंड हो, ये स्ट्रेंथन हो, और इसके कोई नतीजे निकले। तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर उसकी स्पेसिफिक्स जो है उस पर जाके उसको खराब करने की कोशिश करूं। बिल्कुल टेबल के ऊपर मौजूद थी।